नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है बेटा? ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर इज पुट ओवर अनदर यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 2r of the same thickness and density. The periphery of the two disks touches each other to locate the center of mass of the system. तो पेरीफेरी टच करता है दोनों का। तो दो डिस्क है बट दोनों का रेडियस क्या है बेटा? अलग अलग है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से ले रहा हूँ, एक डिस्क ये ले लिया बड़ा सा, ठीक है, और एक और डिस्क ले रहा हूँ छोटा सा, बट पेरीफेरी दोनों का टच कर रहा है ना। तो अब सोचो कि एक का रेडियस कितना है, छोटे वाले का रेडियस r है, तो इसका डायमीटर कितना आ जाएगा बेटा? 2r आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले का जो सेंटर होगा, बड़े वाले का जो सेंटर होगा, उतने में ही इसका डायमीटर, मतलब इसका जो डायमीटर है वो कोइंसाइड कर जाएगा, है ना, इसके सेंटर के साथ। तो ये देखते हैं इसका जो पेरीफेरी होगा, मतलब पूरा सिचुएशन इस तरह से बोला गया। इसका जो सेंटर होगा बेटा यहाँ पे, सोचो ये आर होगा, ये आर गिवन है छोटे वाले का, और ये भी आर है, तो बड़े वाले का रेडियस हो गया 2r, बड़े वाले का रेडियस 2r ही दिया है। तो ये क्या होगा बताओ? बड़े वाले का सेंटर हो गया ये, एंड ये क्या हो गया? छोटे वाले का सेंटर हो गया, ठीक है। तो आपको लोकेशन बताना, और यहाँ पे सब कुछ दे दिया सेम, थिकनेस वगैरह, डेंसिटी वगैरह सब कुछ सेम दे दिया। तो आपको क्या बताना है? सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कहाँ पे होगा। तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मास पता करना चाहिए, करने आना चाहिए ना, या मास अगर देखते हैं जो भी होगा यहाँ पे सिचुएशन क्लियरली यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा? तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये जो बड़ा वाला डिस्क है, इसका तो सेंटर ऑफ मास यही होगा ना, इसके सेंटर पे। तो इस बड़े वाले डिस्क का मास कुछ ना कुछ होगा, कैपिटल एम, उसका पूरा मास सेंटर पे लोकेट कर दिया। और इस छोटे वाले डिस्क का ये मास कुछ ना कुछ होगा, स्मॉल एम, इसका पूरा मास यहाँ पे लोकेट कर दिया। तब सिंपली ये क्वेश्चन किस तरह का हो गया कि अब मेरे पास दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, तो एक का मास कैपिटल एम, एक का मास स्मॉल एम। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में होगा कहीं ना कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास। दोनों का लाइन ज्वाइनिंग, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा बीच में सेंटर ऑफ मास। तो ये लोकेशन आपको बताना है। अब चूंकि यहाँ पे मेंशन तो किया नहीं, तो देखते हैं कहीं से भी हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ सेंटर से कोशिश करता हूँ निकालने की। अगर ये डी है तो ये ऑब्वियसली आप जानते हो डी की वैल्यू क्या होगी। डी की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? डी की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक तो आप ये जानते हो कि अगर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अगर r है, तो अगर ये सेंटर ऑफ मास का लोकेशन r1 है, तो r1 इक्वल टू क्या लिखते हो आप बताओ? r1 इक्वल टू सिंपली क्या लिखते हो? अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करते हो, m2 इंटू r डिवाइडेड बाई क्या करते हो? m1 प्लस m2, यही करते हो ना। और अगर r2 आपसे पूछा ये वाला, तो अपोजिट मास से मल्टीप्लाई करते हो, m1 इंटू आर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो वही वाला कंसेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो हम लोग डी को क्या लिखेंगे? देखो पहले तो ये टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस पता है क्या? तो देखो क्या पता है, तो दिस एंड दिस, इसके बीच का, सर ये तो दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस हो गया, और ये तो पता ही है आर है, कैपिटल आर। तो अब डी को क्या लिखोगे? देखो इसके अपोजिट वाला मास, तो एम स्मॉल एम इंटू क्या लिखोगे? आर डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, टोटल मास, सिंपल। अब m की वैल्यू रखो, आप कैलकुलेशन करो। तो m की वैल्यू के लिए तो क्या क्या दिया है? एक तो देख डेंसिटी दे दिया है एंड थिकनेस सेम दे दिया है। तो मास कैसे निकालेंगे बेटा? सोचो, मास इक्वल टू क्या होता है? मास वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। एंड वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू थिकनेस, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थिकनेस वगैरह डेंसिटी वगैरह के टर्म में दिया है, मास डायरेक्टली नहीं दिया है। तो इसलिए हम लोग मास का एक्सप्रेशन डेंसिटी और थिकनेस के टर्म में निकाला।
क्योंकि वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना होगा और इनटू जो भी थिकनेस होगी इसकी, है ना, तो वो वॉल्यूम बता देगा। अब यहाँ पे आप रख लो, तो D इक्वल टू छोटे वाले की अगर बात करें, छोटे वाले के M की बात करें तो डेंसिटी इंटू एरिया, एरिया छोटे वाले की बेटा सिंपल रेडियस आ रहे तो पाई आर स्क्वायर लिखोगे एरिया, ठीक है, इंटू थिकनेस, थिकनेस तो दोनों का सेम ही है, डेंसिटी भी दोनों का सेम है, ठीक है, तो यही फायदा मिल जाएगा हमको। अब बड़े वाले के लिखो तो रो का रो ही हो गया, बड़े वाले का एरिया के लिखोगे पाई इंटू 2r है दिया है रेडियस, तो 2r का स्क्वायर और इंटू थिकनेस तो वही यार टी ही है। फिर छोटे वाले को तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो क्योंकि यहाँ पे छोटा वाला है, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू टी। अब देखो रो कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे, टी कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया ठीक है, एक तो आर स्क्वायर भी कॉमन लेके उड़ा दो तुम, यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा, ये आर स्क्वायर उड़ा दो, पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा यार, पाई भी उड़ा दो। अब देखना क्या क्या बचेगा, डी इक्वल टू बचेगा, ऊपर में ये गया ये गया ये गया ये गया, आर बचा सिर्फ, नीचे में देखना ये गया ये गया, ये 2 का स्क्वायर बचा हुआ, सिर्फ आर ही उड़ाया मैंने, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये भी गया ये भी गया ये भी गया ये भी गया प्लस 1, दैट इज इक्वल टू कितना गया r/5। सो सेंटर ऑफ मास होगा वो कितना होगा r/5, फ्रॉम कहाँ से, डी कहाँ से लिया था आपने, तो फ्रॉम कैपिटल मास जो m था इसका सेंटर से, तो ये जो आएगा कितना आएगा r/5, और अगर स्मॉल m से पूछे तो आप क्या लिखोगे r-r/5 एंड दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4r/5। तो ऑब्वियसली कौन बड़ा है बेटा, देखो 4r/5 बड़ा है एंड r/5 छोटा है, तो यही होना भी चाहिए, मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो सही निकाला है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो शिफ्ट करेगा वो बिगर मास की तरफ शिफ्ट करेगा, तो ये वाला डिस्टेंस कम है और ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, 4r/5 आ रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पे आंसर क्या दिया है, कहाँ से दिया है, तो ये r/5 दिया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बिगर डिस्क, ठीक है। तो आई होप कि पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।